प्रिय बच्चों, मैं महेश चंद मीना, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बच्चों, समोच्च रेखाओं की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने समान ढाल, असमान ढाल और जलप्रपात की जो आकृतियां हैं उनके बारे में अध्ययन किया। आज की इस वीडियो में हम सीढ़ीदार ढाल अथवा सोपानी ढाल और अवतल ढाल, उत्तल ढाल, इन तीन आकृतियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सीढ़ीदार ढाल अथवा सोपानी ढाल, इसमें थोड़ी थोड़ी दूरी के अंतर पर सीढ़ियाँ सी बनी होती है। अतः मानचित्र में इस प्रकार के ढालों को प्रदर्शित करने के लिए दो दो समोच्च रेखाओं के जोड़े बनाए जाते हैं। प्रत्येक जोड़ा अपेक्षाकृत तेज ढाल तथा दो जोड़ों के बीच की दूरी मंद ढाल को प्रदर्शित करती है। तो सीढ़ीदार अथवा सोपानी ढाल प्रदर्शित करने के लिए दो दो समोच्च रेखाओं के यहाँ पर जोड़े बनाए जाते हैं। जोड़ों में, प्रत्येक जोड़े में समोच्च रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है। तो कम दूरी वाली जो समोच्च रेखाओं के जोड़े हैं ये एक सीढ़ी को प्रदर्शित करते हैं, तीव्र ढाल को प्रदर्शित करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा जोड़ा है समोच्च रेखाओं का, प्रत्येक जो भी दो जोड़े होते हैं उन दोनों जोड़ों के बीच की जो दूरी होती है वो जोड़े की तुलना में अधिक रहती है। मतलब जो भी जोड़ा रहेगा उस जोड़े के अंदर की दूरी तो समोच्च रेखाओं की बहुत कम रहती है, लेकिन दूसरे जोड़े की दूरी जो है वो अधिक रहती है। तो जहाँ पर एक जोड़े के बीच में बहुत कम दूरी पर समोच्च रेखाएं होती हैं वो आपके तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं, जबकि प्रत्येक दो जोड़ों के बीच में जो अधिक दूरी हमें दिखाई देती है वह आपकी मंद ढाल को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से सोपानी ढाल को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हमने दो दो समोच्च रेखाओं के जोड़े बनाए हैं और मापनी हमारी है 100 से लेकर 800 मीटर तक। तो 100 से लेकर 800 मीटर की हमने मापनी तैयार कर ली है और इन समोच्च रेखाओं को बीच में से काटती हुई एक AB रेखा का हम यहाँ पर निर्माण कर देते हैं। तो जिन जिन स्थानों से होकर AB रेखा आपकी गुजरती है उन स्थानों से या वो समोच्च रेखा के वो स्थान जहाँ पर AB रेखा उन्हें क्रॉस करती है, काटती है, उन स्थानों से नीचे मापनी तक हम लंब डालते हैं। जैसे 800 मीटर की समोच्च रेखा सबसे पहले AB रेखा को क्रॉस कर रही है, कट कर रही है, तो 800 मीटर से 800 मीटर तक एक लंब डाला जाता है। फिर 700 मीटर पर दूसरा लंब डाला जाता है। तो ये 800 और 700 मीटर वाला जो लंब है ये तीव्र ढाल को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। फिर 700 मीटर से 600 मीटर के बीच में दूरी थोड़ी अधिक है तो मंद ढाल को यहाँ पर प्रदर्शित होता है, मंद ढाल प्रदर्शित होता है। फिर 600 और 500 के बीच में कम दूरी है तो कम दूरी यहाँ पर मंद तीव्र ढाल को फिर से प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी आपके तीव्र ढाल हमें नज़र आते हैं वो तीव्र ढाल वाले स्थानों पर हमें सीढ़ियाँ सी दिखाई देती हैं, सोपान से नज़र आने लगते हैं। तो इस प्रकार की ये जो आकृति बनती है इसे सोपानी ढाल अथवा सीढ़ीनुमा ढाल के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो आकृति है वो है अवतल ढाल। जिन ढालों के निचले भागों में मंद ढाल तथा ऊपरी भागों में तीव्र ढाल होता है उन्हें अवतल ढाल कहते हैं। निचले भाग अर्थात कम ऊंचाई वाले भाग, तो कम ऊंचाई वाले भागों में मंद ढाल और ऊपरी भाग अर्थात अधिक ऊंचाई वाले भागों में तीव्र ढाल होता है, उन्हें अवतल ढाल कहते हैं। ऐसे ढालों को प्रदर्शित करने के लिए निचले भागों में स्थित कम मान वाली समोच्च रेखाओं को दूर दूर तथा ऊपर की ओर स्थित अधिक मान वाली समोच्च रेखाओं को अपेक्षाकृत पास पास बनाया जाता है। तो ये जो हमने विशेषता पढ़ी, इन्हीं विशेषताओं के आधार पर
अवतल ढाल की समोच्च रेखाओं का हम निर्माण करते हैं। तो इस चित्र में देखिए, ये आपके अवतल ढाल की समोच्च रेखाएं हैं। जैसा कि अभी आपने इसकी विशेषता अथवा परिभाषा में पढ़ा कि ऊपरी भागों में ढाल तीव्र होता है और तीव्र ढाल को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं हम पास पास बनाते हैं। जबकि ये जो निचला भाग है, इस निचले भाग में ढाल मंद होता है, जिसको प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी अधिक बनाई जाती है। तो इस प्रकार से अवतल ढाल की जो समोच्च रेखाएं हैं वो हमने यहाँ पर बनाई है 100 मीटर से लेकर 700 मीटर तक की, और उसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे मापनी तैयार कर दी है 100 से लेकर 700 मीटर तक की। अब इन सभी समोच्च रेखाओं को काटती हुई बीच में से एक रेखा खींच दी जाती है, ए बी रेखा। तो अवतल ढाल को प्रदर्शित करने के लिए जो हमने समोच्च रेखाएं बनाई, उन समोच्च रेखाओं की विशेषता में ध्यान रखनी है कि ऊपरी भागों में अर्थात अधिक ऊंचाई वाले भागों में हम समोच्च रेखाएं पास पास बनाते हैं। पास पास बनी हुई समोच्च रेखाएं अधिक तीव्र ढाल को आकृति में प्रदर्शित करेंगी। और जैसे जैसे आप निचले भागों की ओर आते जाते हो, कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की ओर आते जाओगे, यहाँ पर ढाल मंद हमें दिखाई देता है। तो मंद ढाल को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी हम अधिक करते जाते हैं। तो इस प्रकार से ए बी रेखा जहाँ जहाँ पर भी समोच्च रेखाओं को काटती है, उन स्थानों से हम नीचे की ओर मापनी तक लंब डालते हैं, और लंब डालने के पश्चात जो भी आपके निचले बिंदु होते हैं लंब के, उन सभी को एक साथ हाथ से मिलाने के पश्चात हमें इस प्रकार से अवतल ढाल की आकृति प्राप्त होती है। तीसरी जो आकृति है हमारी आज के वीडियो में, वो है उत्तल ढाल। अवतल ढाल की बिल्कुल अपोजिट आकृति है, अपोजिट विशेषताएं हैं, बिल्कुल विपरीत विशेषताएं यहाँ पर। इसमें देखिए, इसकी विशेषता पढ़िए उत्तल ढाल की। उत्तल ढाल अवतल ढाल के बिल्कुल विपरीत होता है, अर्थात इसके निचले भागों में तीव्र ढाल तथा ऊपरी भागों में मंद ढाल होता है। ऐसे ढालों को दिखलाने के लिए निचले भागों में समोच्च रेखाएं पास पास तथा ऊपरी भागों में समोच्च रेखाएं दूर दूर बनी होती हैं। तो जैसा कि हमने अवतल ढाल में पढ़ा था, उसका बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर है। उत्तल ढाल में, अवतल ढाल में ऊपरी भागों में समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती थी, जबकि निचले भागों में समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है। उत्तल ढाल को प्रदर्शित करने के लिए ऊपरी भागों में समोच्च रेखाएं हम दूर दूर बनाते हैं, जबकि निचले भागों में समोच्च रेखाएं पास पास बनाई जाती हैं। ये देखिए इस चित्र में हम देख रहे हैं कि समोच्च रेखाओं की जो ऊंचाई है वो आपके 100 मीटर से लेकर वही 700 मीटर तक की हमने रखी है। तो चूँकि ऊपरी भागों में यहाँ पर मंद ढाल पाया जाता है, इसलिए ऊपरी भागों में समोच्च रेखाओं के बीच की दूरी हमने अधिक रखी है। और निचले भाग जो कम ऊंचाई वाले भाग हैं, इन कम ऊंचाई वाले भागों में तीव्र ढाल प्रदर्शित करने के लिए समोच्च रेखाएं बिल्कुल पास पास यहाँ पर बनाई जाती हैं। समोच्च रेखा बनने के पश्चात एक ए बी रेखा का हम निर्माण करते हैं, जो अधिकांश समोच्च रेखाओं को काटती हुई, बीच में से काटती हुई गुजरती है। और जिन जिन स्थानों से होकर ये ए बी रेखा समोच्च रेखाओं को काटती है, उन स्थानों से नीचे की ओर हम लंब डालते हैं, मापनी तक लंब डालते हैं। 700 मीटर से 700 मीटर तक लंब डाला जाएगा, 600 मीटर से 600 मीटर तक। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम सभी समोच्च रेखाओं के लंब डाल देते हैं, और लंब डालने के पश्चात उन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देने के पश्चात उत्तल ढाल की आकृति का निर्माण होता है। उत्तल ढाल
जो ऊपर से मंद ढाल को दिखाता है वहाँ पर समोच्च रेखाएं दूर दूर, और जो निचले भाग में जहाँ पर तीव्र ढाल प्रदर्शित होता है वहाँ पर समोच्च रेखाएं पास पास हम बना देते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।